बहुत जल्द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 खत्म होने वाला है और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हम सब अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे और इसके लिए हमें अपनी इनकम टैक्स स्लैब पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। हमारे पास दो टैक्स रिजीम्स है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पे 0% टैक्स है, 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स है, जो कि होता है 12,500 और इस अमाउंट की भी आपको रिबेट मिल जाती है। यानी ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं करना। 5 से 10 लाख तक की इनकम पे 20% टैक्स है एंड अबव 10 लाख 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में हमारी इनकम पे क्या टैक्स रेट्स लगते हैं। 0 से 3 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स, 3 से 6 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स रेट है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 7 लाख तक की इनकम पे जो भी टैक्स बनता है उस पे आपको रिबेट मिल जाएगी। यानी 7 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स इन न्यू टैक्स रिजीम। फॉर एग्जाम्पल 0 to 3 lakhs 0 टैक्स, 3 to 6 lakhs 5% टैक्स विच इज 15,000, 6 to 9 lakhs 10% टैक्स। लेकिन लेट्स अज्यूम आपकी इनकम 7 lakhs पर एनम है, 6 to 7 lakhs दैट इज 1 lakh पे 10% टैक्स हो गया विच इज 10,000। अगर आपकी इनकम 7 lakhs पर एनम है तो आपका टोटल टैक्स हो गया 25,000 रुपीज, जिसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। देयरफॉर इन न्यू टैक्स रिजीम अगर आपकी इनकम 7 lakhs तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेट्स अज्यूम आपकी टैक्सेबल इनकम 12 lakhs है, तो देखते हैं एज पर न्यू टैक्स रिजीम आपका कितना टैक्स बनेगा। 0 to 3 lakhs नो टैक्स, 3 to 6 lakhs 5% टैक्स विच इज 15,000, 6 to 9 lakhs 10% टैक्स विच इज 30,000, 9 to 12 lakhs 15% टैक्स विच इज 45,000। टोटल टैक्स हो गया 90,000 ऑन 12 lakhs इनकम। अगर आपकी इनकम अप टू 7 lakhs है तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट हो जाएगी और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप मैन्युअली ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया अगर आपकी इनकम अप टू 7 lakhs है तो आपको सेक्शन 87A के अंदर 25,000 तक की रिबेट मिलेगी। एक और अच्छी बात यह है कि दोनों ही टैक्स रिजीम में ओल्ड हो या न्यू आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और इसी वजह से वी कैन से दैट कि 7.5 lakhs तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 7.5 lakhs की इनकम में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके बचेगा 7 lakhs, जिस पे वैसे भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और ये 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है। अब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कंपैरिजन देखते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 lakhs इनकम और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 5.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 7 lakhs इनकम और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 7.5 lakhs तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। ओल्ड टैक्स रिजीम में हम और डिडक्शंस अलाउंसेस अवेल कर सकते हैं जैसे HRA, लीव ट्रेवल अलाउंस, EPF, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा और अलाउंसेस सेक्शन 80C डिडक्शन नहीं मिलती। कुछ ऐसी डिडक्शंस जो दोनों रिजीम में मिलती है वो कौन सी है? ट्रैवल अलाउंस, लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुइटी, गिफ्ट्स अप टू ₹50,000, डेली अलाउंस एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट। आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेस्ट है? अगर आपकी इनकम अप टू 7 lakhs है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। अगर आपकी इनकम बियॉन्ड 7 lakhs है तो आप अपनी डिडक्शंस के अकॉर्डिंग दोनों टैक्स स्लैब में अपना टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हो। जिसमें कम टैक्स बनेगा वो रिजीम आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप खुद मैन्युअली अपना टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैक्स कैलकुलेट करने का आपके लिए एक टूल प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको अपनी ITR फाइलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाऊं तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। FinGenius is here to help you. Stay connected, stay healthy and stay happy.